जय हिंद दोस्तों। आज मैं राजस्थानी में बोलूँगा ताकि आपने राजस्थान का भाई बंधुओं को भलो हो सके। और वो जो आज की नई स्कीम चलाई है सरकार, जगह को नाम है अग्निपथ स्कीम। और भी जगह अग्निवीर बनेगा, बकियाँ बनेगा, के सिस्टम होगा वो समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो क्या है कि पहली फौज में भर्ती होया करती, जगह जगह जडारो बीआरओ वगैरह में भर्ती होया करती, रैलियाँ होया करती, कार्रवाई भाई हो सी। पर अब क्या हो सी का फौज में एक बार के लिए परमानेंट जगह फौजी लिया करता बा ने रोक दिया है। बाकी जगह अग्निपथ स्कीम आज की है ना, आज चालू कर दी है। अब अग्निपथ स्कीम है कि इनमें जगह फौजी भर्ती होगा, रिक्रूट भर्ती होगा, बन अग्निवीर कहेगा। नाम दे दिया बड़ा बड़ा है बा फौज की भर्ती, लेकिन आज सिर्फ 4 साल के लिए है। अब अपन वो आश्चर्य हो रहे हो भाई 4 साल के बाद में के, वो मैं थाना आगे बताऊंगा कि 4 साल के बाद में आगे आगे के कार्रवाई होएगी। अभी भर्ती की इतनी होड़ी पड़ी है बांगो के होएगा और आगे मतलब के सिस्टम से अग्निपथ अग्निवीर वाली स्कीम की है बात चलेगी। और अपने राजस्थानी भाइयों के भले के लिए, क्योंकि टाबरा के भले के लिए मैं मारवाड़ी में बोल रहा हूँ ताकि दूर दूर तक बात पहुँच सके। अब थे देखो, अब थोड़ा आगे चला। स्कीम आई कट्ठों, अब तन बेरो 3 साल से भर्तियाँ रुकी पड़ी है। और फौज में भर्ती होने का 2 तरीका है। एक तो आपकी मर्जी आवे और एक ज़बरदस्ती पकड़ के ले जावे। कई देश हम ज़बरदस्ती पकड़ के ले जावे, आप पर देश में यहाँ को नहीं हो क्योंकि आपकी जनसंख्या ही बोली है और नौकरियों की कमी है। कई देश का बड़ा पिछड़ा देश है कि वहाँ में ज़बरदस्ती जवाना पकड़ के ले जाएगा, भाई थे 2 साल नौकरी करोगे और फिर जाओगा। काश अपने देश में भी से होते तो नौकरियां कमी को नहीं होती, पर आपने ठे वॉलंटरी है। वॉलंटरी को मतलब है कि मर्जी से ही जावे और मर्जी से भी भर्ती होना बड़ा मुश्किल हो जावे। अब तो देखो आज को ज़बरदस्ती भर्ती है बिना अंग्रेजी में क्या कॉन्स्क्रिप्शन। कई पश्चिम का देश है जहाँ स्वीडन है, नॉर्वे है, उत्तर कोरिया है, सिंगापुर है, इजराइल है, दक्षिण कोरिया है, ब्राज़ील है, रूस है और कुछ हद तक अमेरिका चीन भी है। पाकिस्तान में कौन नहीं, पाकिस्तान में तो आपने पहली भर्ती हुआ करती भी हुआ है। तो आन देशों में क्या है कि लोग आनो कौन सा है, कई देशों में जनसंख्या की कमी है, तो बैठे आदमी औरतों ने दोनों नहीं, कई देशों में तो ज़्यादातर में आदमियों ने कह के भाई थे कुछ समय के लिए, चाहे 1 साल हो गया 2 साल हो गया, अंग्रेजी फौज में आओ, अगर भी के बाद में जाके थारा सिविल में काम कर सको, तो भी इनका ज़बरदस्ती भर्ती यानी कॉन्स्क्रिप्शन आपने अठे की ना बा मर्जी से भर्ती है। भी के बारे में आप थोड़ा आगे देखा दिखान के हुए, थोड़ा नीचे चला। अब भाइयों देखो चक्कर वो है कि वो अग्निपथ वालों सिस्टम 4 साल को सिस्टम क्यों शुरू करो सरकार, वो यहाँ सरकार शुरू करो कि आपने पैसा को नहीं, आपने देश को जो बजट है ना रक्षा बजट वो 5 करोड़ 25 लाख का आसपास है अंदाजन। जगह में 1.25 करोड़ का आसपास तो पेंशन हमें ही चले जाए। जगह फौजी 38-40 साल में रिटायर हो जाए, पूरी जिंदगी भर पेंशन ले आए, और भी तो ही 1.25 करोड़ का आसपास तनख्वाह में चल जाए। जगह नौकरी कर रहे हैं बांगी जना यहाँ का खर्चा और कुछ खर्चों बांगा राशन पानी राम में चल जाए। तो यहाँ का जगह खर्चा जगह से हथियार को नहीं खरीदा जा सके, या यहाँ का खर्चा अन अंग्रेजी मत का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आ से बांगी जीवारी है, बांगो घर बार चल रहे, पर आ से देश के लिए हथियार को नहीं खरीदा जा रहा, हवाई जहाज को नहीं खरीदा जा रहा, टैंक को नहीं खरीदा जा रहा, बंदूका को नहीं खरीदी जा रही। तो अगर यहाँ को चक्कर है तो क्या करे सरकार। अब सरकार आ कह के भाई जो यहाँ को खर्चो है ना, जो फालतू को खर्चो मानने कुछ हद तक सरकार ही ने, और वो जरूरी भी है, पर में क्या कटौती करी जाए तो सरकार क्या करो भाई यहाँ करो, आने पेंशन मत दो, और सिपाही ज़्यादा चाहिए फौज में, और बाकी ऊंचा वाला तो कम चाहिए ऊपरला, ज़्यादा सिपाही की भर्ती क्या करो। कभी या तो थे पहली भर्ती होती बिया करो जब तो थान जिंदगी भर पेंशन देनी पड़सी, तो हम 4 साल के लिए बुला लो, 4 साल नौकरी करेगा, बिक बाद में मान लो 1000 आदमी ले आया, वह मैं 250 तो राख ले सिर, बाकी से घर भेज देसी, यानी 100 में से 25 ने राख ले सी, 25% ने, और 75% ने कैसी कि पाछा घर जाओ भाई।
अब पाछा घर जाते टाइम जो है मन थोड़ा बहुत पीसा देसी कोई 12 लाख रुपया के आसपास। तो ये स्कीम ने पीसा बचाने की स्कीम में को नाम है अग्निपथ। और इमेज का भर्ती हो सी फौजी वह वर्दी तो भाई बैरसी की फौजी वाले बैरसी पर अग्निवीर लिखो राखसी आपकी ड्रेस पर। तो एक कार्रवाई से फौज के लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया बचा ले सी। और जो 60% जो खर्चो हो रहे हो ने फौज का रख रखाव पर, हथियारों पर नहीं, रख रखाव पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे वो भी ने थोड़ा कम कर दे सी। और इन तरीके से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया सरकार अगले 3-4-5 साल में बचाने की कोशिश कर सी। तो मुख्य कारण था बता दियो, कभी पीसा बचाने को कारण है, बाकी तो कारण और भी कारण बताओगा कि फौज ने जवान राखना है और रोजगार ज्यादा सृजन करना है, ऐसा कहने की बात है। सही बात तो आए कि भाई पीसा बचाना जरूरी भी है, गलत को नहीं है। मैं चलो अब आप आगे देखा कि क्या हो। अब मैं भर्ती को सिस्टम किया उसी। अब थारा जत्ता भी टाबर घर गाँव में जगह तैयारी कर रहे हैं, बन कह दो भाई 17.5 से 21 साल का जत्ता भी टाबर है, जगह 10वीं या 12वीं पास है, मैं अग्निवीर में भर्ती हो उसके। भर्ती को तरीको वही हो सी जो पहली हो। तो पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सी, बी के बाद में फिजिकल हो सी, शरीर को नाप तोल हो सी, फिर एक मेडिकल हो सी, फिर मेरिट बनी सी, फिर पछान बुला सी। पर ध्यान रखने वाली बात है कि भाई 4 साल की नौकरी है। ये 4 साल में से 6 महीना तो बाकी ट्रेनिंग चाल सी, तो बच गई 3.5 साल। अब बाकी छुट्टी फौज प्लान कर रही है कम करने की 30 दिन की देशा, लेकिन आज की तारीख में छुट्टी 3 महीना की है। तो 4 साल में 4×3=12 यानी 1 साल की तो छुट्टी होगी। तो बच्चेड़ा 3.5 साल में से 1 साल की छुट्टी रहेगी, तो सिर्फ 2.5 साल की नौकरी है। तनख्वाह तो देखो 4 साल की मिलती, पर ऑन ग्राउंड जमीन पर 2.5 साल की नौकरी है। अब जो 10वीं पास हो बटे फौज में जासी बना आते टाइम 12वीं को सर्टिफिकेट भी देसी फौज, ताकि वहां को आगे काम चल जाए। अब दूसरो सवाल घर गाँव में आ हुआ है कि भाई तनख्वाह कत्ती की मिलती। तो भाइयों सुनो कि तनख्वाह शुरुआत में तो लगभग 30,000 के आसपास हो सी, पछे चौथे साल में जाके 40,000 के आसपास हो सी। अब सुनने में तो 30 और 40,000 बड़ो बड्डो लागे, पर आगे बता संगे मैं 9-10 हजार कटौती भी हो सी, जिसकी बाद में चौथे साल का अंत में मिल सी। अब एक अलावा थे आ देखो कि जका हार्डशिप अलाउंस जितना भी अलाउंस मिल रहे ने, जी हाँ, बर्फ में रहने को अलाउंस अलग हुआ है, आतंकवादियों लड़ने को अलाउंस अलग हुआ है, यहाँ का फील्ड में रहने को अलाउंस अलग हुआ है। जो मान लो सियाचिन में कोई फौजी नौकरी करे बिना 38,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो ए अलाउंस तो मिल ही सी भाई। जो को मुश्किल हालात में नौकरी कर सी तो जिसकी 30,000 तनख्वाह मिल रही है, के अलावा अलाउंस और बिन मिल ही सी। एक अलावा खुदा न खास्ता भगवान नहीं करे इनको हादसों कोई सागे हुआ है, लेकिन कोई मर जा खप जा, कोई हाथ पग टूट जा, तो बिन जो है पीसा मिल सी। कत्ता पीसा मिल सी मैं थाना आगे बताशूँ। अरे 4 साल के बाद में आपका हाथ पग सही सलामत पाछो ले जी सी एक, तो जाते टाइम बिन 11,71,000 रुपया मिल सी। भाई जाके आपको कोई धंधो शुरू कर लो, थोड़ा बहुत बैंक और लोन ले लो, कोई काम चालू कर लो भी के लिए। अब क्या उसी के 4 साल का अंत में 25% लोग ने, यानी 100 में से 25 लोग अंत राख ले सी, और 100 में से 75 ने कह दे सी पाछा घर जाओ। जाते टाइम में पूरी गया 12 लाख रुपया पकड़ा दे सी, जय हिंद धन्यवाद करके पाछा भेज दे सी। अब आ चीज कई लोगों ने पसंद आवे, कई अनको नहीं आवे, पर सरकार की मजबूरी है कि दाम को नहीं। और आज की भर्ती हो सी पहले क्या होता कि राजपूत रेजिमेंट में, जाट रेजिमेंट में, गोरखा रेजिमेंट में, मराठा रेजिमेंट में, सरदार सिख रेजिमेंट में यहाँ जाता। अब वो रेजिमेंट वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब ऑल इंडिया ऑल क्लास का, इनका मतलब कोई भी आदमी इकट्ठे को भी कोई सी भी रेजिमेंट में जा सके। तो वो सिस्टम धीरे धीरे फौज में 75% तो पहले हुआ है, अब 100% ही हो जिसी धीरे धीरे करके अगला 8-10 साल में। और जिसकी अग्निवीरा की भर्ती है ना, ऑल इंडिया ऑल क्लास पर बेसिस पर हो सी। कोनी का भाई थारो टाबर है कोई भी सरदारा के संगे भी जा सके, मराठा के संगे भी जा सके, आर्टिलरी में भी जा सके, आर्मर्ड में, टैंका की सेना में इकट्ठे भी जा सके। और देखो भाई ध्यान आपका टावरन थे यहाँ बताओ गांव में कि 46,000 भर्ती तो इस साल में ही हो सी, और 3 महीना में भर्ती शुरू हो जी सी। सितंबर में पहली भर्ती खुलसी देखियो थे, सितंबर में अग्निवीरा की पहली भर्ती खुलसी, और टावरन तैयार कर दो जो आनो चाहो भाई 4 साल को रोजगार है, अभी के बाद में 12वीं को सर्टिफिकेट भी मिल जी सी,
और इनके अलावा अगर फौज में की चीज़ सीख सी बांगो सर्टिफिकेट भी मिल सी, और अगर किस में चौखी रही तो बाहर आगे नौकरी लग जाए। अगर काबिल है तो बेटा फौज में ही रहना चाहे तो 100 में से 25 जना फौज में परमानेंट नौकरी हुई सी, माने बाद में पेंशन भी मिल सी। और वो अनाउंसमेंट वो भी है कि लड़कियों के लिए भी अब भर्ती हो सी। तो लड़कियां शुरुआत में कम ले सी, बाद में थोड़ी थोड़ी संख्या बाकी बढ़ा सी। अब देखो भाई आप थोड़ा और नीचे चला। अब मुख्य बात कि आपने काम की चीज है बात देखो थे। देखो पहले साल में क्या हो सी कि 30,000 रुपया तो तनख्वाह हो सी, और मिल सी भाई 21,000 ही। 9,000 रुपया सरकार जो है एक तरीके बैंक में डाल दे सी, बिन कॉर्पस फंड का मतलब सेवा निधि भी में डाल दे सी। 9,000 तो सी फौजी का और 9,000 आपकी तरफ से, टोटल 18,000 एक महीने में सरकार है। 9,000 तो फौजी का, 9,000 खुद की तरफ 18,000 जमा होता जैसे पहले साल में। तो हाथ में तनख्वाह जकन कैरी होम पे कह भाई 21,000 ही हो पहले साल में। दूसरे साल में तनख्वाह टोटल तो 33,000 और हाथ में मिल सी 23,100 और 9,900 तो खुद फौजी जमा करा और 9,900 ही सरकार दे दी सी बैंक में। तीसरे साल में देखो थे 36,500 तो जिसी तनख्वाह, हाथ में मिल सी 25,550 और 10,950 तो फौजी खुद जमा करा सी और 10,950 ही जो सरकार जमा करा दी सी। चौथे साल में देखो तो तनख्वाह थोड़ी बढ़ गई, 40,000 होगी। फौजी ने हाथ में मिल सी 28,000, 12,000 रुपया तो फौजी पर मंथ आपका सेवानिधि में जमा करा सी और 12,000 ही सरकार की है नहीं बा आपकी तरफ हूँ देसी। इन तरीके से यहाँ करता करता फौजी की साथ जब जकन 4 साल की नौकरी पूरी हो जी सी के 20 दिन देखो तो क्या हो सी। 20 दिन जाते टाइम भी का 5,02,000 रुपया तो खुद का हा, 5,02,000 ही सरकार बैंक में गिरा भी सेवानिधि में, दोनों मिलके हो गया 10,04,000 रुपया। और आंको ब्याज और मिलके 11,71,000 रुपया, यानी लगभग पौनी 12 लाख रुपया का है। जाते जाता भी फौजी के हाथ में दे देसी, चेक दे देसी कि भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थाने कोई पेंशन को नहीं मिला है, थाने कोई ग्रेचुटी को नहीं मिला है, ए पौनी 12 लाख रुपया लियो, आज तक थे जो कमाओ खाओ वो थारो पेट में, अब जाओ। तो आ कार्रवाई उसी। अब देखो थोड़ा सा पाओ और आगे चला। अब देखो भाइयों सरकार जो है ना CTC कॉस्ट टू कंपनी अंग्रेजी में इन्हें कहा भाई प्राइवेट कंपनियां की तरह सोचा लगी भाई यहाँ करिए पहले साल में एक फौजी पर मारे 4,76,000 रुपया खर्च होगा, तो आते आते चौथे साल में एक फौजी पर 6,92,000 खर्च होगा। तो भाई थे यहाँ आप यहाँ पूछ खांगे भाई यहाँ बताओ कि 30,000 से तनख्वाह दो, बाहर थी 36 3,60,000 हो गया, तो ये एक्स्ट्रा पीसा है कौन सा लाग रहा थारा। तो जो भी कैलकुलेशन से एक्स्ट्रा हो रहा है भी फौजी के खाने खर्चे पर, ड्रेस पर, बिजली पानी पर आ पर खर्चो सरकार देसी। तो एनली सरकार यहाँ कह रही है कि भाई मारो तो खर्चो लाग सी, और वो सही भी है। अब देखो थे आप थोड़ा और आगे चलना। अब क्या हो सी के खुदा न खास्ता अगर फौजी का कोई चोट लाग जाए, हाथ पग टूट जा 4 साल में, भगवान नहीं करे कोई शहीद हो जा, तो बन के पीछा मिल सी। आ देखो थे देखो यहाँ है कि इनमें 3 तरीके की कैटेगरी बनाई है शहीद होने में। एक तो एक्स कैटेगरी बे लोग जिसका छुट्टी गया और मोटरसाइकिल मर गया, यानी कि एक्सीडेंट मर गया, तो वो फौज के कारण से कौन मरिया बन एक्स कैटेगरी में डाल सी। वाई कैटेगरी बे हो सी जगह फौज में काम कर रहा, मान लो फौज में कोई खेल रहा, फौज में कोई कंपटीशन में भाग ले रहा, फौज को और कोई काम कर रहा भाई एक्सरसाइज में गएडा, यहाँ को कोई काम हो बठे डेथ होगी वाई कैटेगरी में आसी। और जेड कैटेगरी में बे फौजी हो सी जगह ने बैटल कैजुअलिटी का असली लड़ाई में मरिया, चाहे वह लड़ाई बॉर्डर पर हो, चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हो या नागालैंड में आतंकवादियों से, यानी कि डेथ हो सी जेड कैटेगरी का सी। तो वाई और जेड कैटेगरी अन ज्यादा फायदो है। फायदो तो देखो क्या बेचारा वो शहीद हो गया, वो तो घर को एक सदस्य चले गए, लेकिन फायदो यहाँ के कम से कम परिवार ने तो पीछा मिल सी। और जगह जेड कैटेगरी है ना, जो एक्स कैटेगरी है ना, जगह छुट्टी गए डेथ होगी, एक्सीडेंट डेथ होगी, बीमारी डेथ होगी, ड्यूटी पर नहीं कट्ठा और, तो वह एक्स कैटेगरी में सब कम पैसा मिल सी। अब किन कितना पैसा मिल सी
वो अपने गांव के लोगों के लिए, अपने घर गांव के लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो अब वो इतना बड़ो चार्ट देख के थे सोचा वो क्या बता रहे हो, पर इनमें यह है कि जगह वाई और जेड कैटेगरी है, यानी या तो फौज में नौकरी करते टाइम कोई खेल खाल में डेथ होगी, या फिर लड़ाई कर आतंकवादियों से लड़ता है, देश की सेवा लड़ता मर गया है कोई, तो बिना जो है 48 लाख रुपया तो इंश्योरेंस का मिल सी, 44 लाख मिल सी एक्स ग्रेस, या कितना हो गया 92 लाख भी कला भी की पूरी पूरी 12 लाख जगह 11,71,000 सेवानिधि मिल सी। और मान लो वो 1 साल बाद में शहीद हो गयो तो बिना 3 साल की और जो 30,000 या 40,000 रुपये की मिलने की तनख्वाह बा और 3 साल तक मिलती रही, जितो भी 4 साल में टाइम बच गयो जब तक तनख्वाह मिलती रही। जब 4 साल खत्म हो जाएगा तनख्वाह तो रुक जाएगी, पर 92 लाख रुपया जगह आप बात करी ए प्लस 11,71 भी मिल सी, तो लगभग बिना करोड़ का आसपास रुपया मिल जी सी। अब रह गयो एक्स कैटेगरी। एक्स कैटेगरी जगह फौज के कारण से कोई नहीं मरिया, आपका ही कारण से या कोई प्राकृतिक कारण से मर गया, माने भाई सिर्फ 48 लाख रुपया मिलेगा, माने 44 को नहीं मिल रहा है, माने सेवानिधि का पैसा मिल जाएगा और माने बचे हुए समय के लिए तनख्वाह मिलती रहेगी 4 साल की। तो वो ब्रॉडली हो गया कि कितना पैसा मिलेगा। अब आपा देखा थोड़ा जावा नीचे, अब इस स्कीम का इन लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं कि आलोचना भी कर रहे हैं। अब इनकी प्रशंसा क्या है, देखो भाई सरकार यहाँ कह रही कि आज एक एवरेज फौजी की मतलब फौज की एवरेज औसत उम्र है 32 साल है। मैं जवान रखनी चाहूँ फौज ने 26 साल कर देश 4-5 साल में, ऐसे छोटे छोटे टाबर 17.5 से 21 साल का जगह सीख आऊँ धीरे धीरे एवरेज आयु जो है कम हो जैसी, औसत आयु कम हो जैसी। चलो अच्छी बात है। सरकार यहाँ कह रही है कि 10 साल का माँ 1:1 को अनुपात कर दिशा में, मतलब कि आधी फौज तो उसी अग्निवीर और आधी फौज उसी जगह रेगुलर है, जगह परमानेंट है, जगह पेंशन मिल सी भाई अग्निवीर धनबेरो कोई पेंशन मिलेगा नहीं। और सब बड़ी बात इनको वो है कि भाई सरकार के बहुत पैसा बचेगा, और वह पैसा जगह है ना वह हथियार खरीदने में या अन्य बड़ा काम करने में काम आ सके। और सरकार यहाँ कह रही है कि इस स्कीम से पहले साल में अभी सितंबर से 46,000 लेसियां करता करता कुल 2.5 लाख लोगों ने रोजगार दे सी। भी बात सही है, पर देखो अभी जगह 46,000 दे रहे हैं ना, इन पहली फौज की सालाना भर्ती होती 60,000 रिटायर होता, 60,000 भर्ती होता है ना। एक्चुअल में तो कम ही हुआ और सालों। वो कम करने को सरकार को उद्देश्य वो है कि भाई धीरे धीरे करके फौज की संख्या कम करो यार, है तो 48 से 42 38 से लेकर 45 साल के बीच में रिटायर हो जाए, फिर बच्चे पूरी जिंदगी पेंशन लेता रहे। अब बात तो सही है, पर क्या करे जो देश की सेवा करे ना भाई कुछ तो बढ़े वहाँ को। पर सरकार अपनी इतनी अमीर तो है को नहीं कि भाई यहाँ बोलो लंबे टाइम तक देश का तो इंडिया स्कीम लेके आई है। अब दूसरा फायदा सरकार यहाँ बता रही है कि देखो अच्छा लोग फौज की ट्रेनिंग ले अनुशासित लोग जो है बस सिविल में जागा और फिर फैक्ट्री में कोई काम करेगा या कोई सरकारी नौकरी पकड़ेगा तो अच्छा लोग मिल जाएगा। भी बात सही है। और यहाँ क्या लीन मीन टेक्स हेवी फोर्स, मतलब फौज की संख्या कम हो जाएगी और पढ़े लिखे लोग जो है फौज से भी कुछ तकनीकी क्वालिफिकेशन लेके बाहर जाएगा। सब अंग्रेजी है। देखो एक्चुअल में सरकार पैसा बचाना चाहे है, वो मुख्य उद्देश्य है। और अभी इलेक्शन आ रहा है 2024 में, जाना बताना चाहे मैं देखो अतः काम अतः नया जॉब 3 साल से रोक रखी है भर्तियाँ, अब अचानक भर्ती खोल से ना लोग राज्य जैसी, तो वो एक कारण बन सके हैं। अब देखो आपा थोड़ा आगे चला कि इनका नुकसान क्या है। अब देखो कोई चीज़ का फायदा हो तो नुकसान भी हो भाई हो। अब नुकसान है कि भाई थे फौजिया ने 4 साल के लिए ले रहे हो, 4 में 6 महीना तो बेचारे वो ट्रेनिंग कर सी और साल भर भी छुट्टी हो जैसी, तो 2.5 साल तो वो नौकरी करो या तो एक फील्ड काटेगो नहीं एक पीस काटेगो अल्लाह को टेन्योर खत्म हो जाएगो। और जो बेचारो 2.5 से लेकर 4 साल तक की नौकरी करेगो वो यहाँ अगले रोजगार के बारे में सोच रहे हो तो फौज में कटे काम करेगो, भी उत्साही कौन रहेगो देश सेवा करने को, देश के प्रति जज्बा ही कौन रहेगो। अब बात सही है कुछ हद तक। दूसरी बात है कि भाई ठीक है कर दियो 4 साल में हथियार चलाना सिखा दिया, हथियार में एक्सपर्ट तो दिया बना, बंदूक चलाना बना आ गयो,
और फिर यहाँ का ट्रेंड लोगों ने थे 12 जो है छोड़ दिया। 46,000 साल भर्ती हुआ, चौथे साल में जाके 35,000 बेरोजगार हो जाएगा, 12 घूमता रहेगा, बंदूक चलानी बनावे। अब कुछ यहाँ का राज्य है अपने भारत में, जो जम्मू कश्मीर हो गयो, उत्तर पूर्व हो गयो, नक्सल इलाका हो गयो, जठे के एक आतंकवादियों ने भाई तैयार करे जवान मिल्स के, वो एक खतरो है देखो। क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग में इतो कोई जज्बो पैदा हो जाए देश के प्रति कि भाई गलत काम करे को नहीं, कोई जरूरी को नहीं है, समय बताओ को। दूसरा, फौज का सागा एक्सपेरिमेंट कर दियो बहुत बड़ो, और बिना कोई पायलट प्रोजेक्ट, कोई पहली 1500 लोगों ने लेता, 4 साल देखता, बाकी स्टडी करता कि भाई काम का है कि कोई काम का कोनी, कि देश के लिए फायदेमंद है कोनी, बिना भी कहीं अचानक से तो डिसाइड करो और एक राजनीतिक डिसीजन ले लियो। वो गलत भी हो, पलटी भी मार सको डिसीजन, हो तकड़ो गलत भी हो उसका, सही भी हो उसका, देखो अगर समय बताओ। अब आ चीजा को भाई क्या है कि एक जनरल साहब काल पर टीवी पर बता रहे हो, मैं सुने, मैंने काफी हंसी भी आई भी बात की, वो यहाँ कह, और सही भी कह रहे हो, देखो वो यहाँ कह रहे हो कि अगर थे यहाँ सोच रहे हो कि पेंशन देना महंगो पड़े, तो भाई एक बार पाकिस्तान से हार के देखो कौन सा महंगो पड़े। तो फौज तो थारी जिंदगी मौत को सवाल है, फौज तो देश की अस्तित्व को सवाल है, इनमें थे पेंशन के बारे में सोचता रह गया जाना तो हो गया काम। सदियां से तो चले आ रहे सिस्टम है, क्यों छेड़खानी ते कर रहे हो बिना कोई पायलट प्रोजेक्ट है, बिना कोई इंपीरिकल एविडेंस है, भाई पहले से कोई सही जताई बात हो कि यानी कि चीज देश में फायदो है, ये तो अंदाज से ही कर रहे हो, कुछ चीज़ा ने पढ़ा करके शुरू कर दियो, उसका गलत पड़ गया। और कदे ट्राइंग टाइम्स है वो, कदे भी जो है ना कि जब इनने चीन बैठे हो, इनने पाकिस्तान बैठे हो, इन टाइम थे नया नया देश की रक्षा का सागा एक्सपेरिमेंट करो, गलत हो उसका। और एक चीज ध्यान रखियो भाई, फुटबॉल के मैदान में, फुटबॉल के खेल में, क्रिकेट के खेल में, हॉकी के खेल में एक आदमी जीता है, दूसरों भी पोडियम पर खड़े हुए, तीसरों भी खड़े हुए, पहलो दूसरों तीसरों तीना ने प्राइज मिले। भाई लड़ाई में तो प्राइज जो जीतते भी नहीं मिले, दूसरे ने की को नहीं मिल रहा, दूसरे तुम्हारे से। तो आदेश की सेना है, इनमें रनर सब नंबर 2 पर कुछ ही को नहीं है, इन नंबर 1 पर ही रखो, बाकी थारी मर्जी है। अब इनको निष्कर्ष आप क्या निकाला, देखो फाइनली अपन निष्कर्ष इनको वो निकाला कि देखो भाई थे प्लान ले, अच्छा पॉइंट भी है, गलत पॉइंट भी है। अब अंग्रेजी में कहावत है कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, मतलब कि अब थे आज की प्लान बनानी इन्हें लागू की तो असरदार तरीके से करो, विपरीत की सफलता या असफलता निर्भर करे। अगर थे बहुत इत्मीनान से, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से लागू करो और बाद में एज का लोग बिना बेरोजगार हो जाएगा, 4 साल मांग लिए कोई रोजगार भी ढूंढ दो जब, तो बहुत बढ़िया फायदे की चीज है। अर्ज थे इनको इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लागू सही तरीके से नहीं करे तो बहुत खतरनाक चीज है। अग्निवीर है, में अग्नि शब्द है। अब अग्नि उठे रोटी बना के घर को खानो भी बना सको, अग्नि उठे घर ने बाढ़ भी सको, इन चीज ने ध्यान रख लियो। कई लोग बता रहे हैं, और बाकी तो देखो भगवान करे चोखो ही हुआ है और देश के लिए एक अच्छा स्टेप हुआ है, पर देखा दिखाना आगे आगे के हुआ है। और इन अगर सही तरीकों इम्प्लीमेंट करे तो अच्छी स्कीम है, गलत तरीकों इम्प्लीमेंट करो तो स्कीम चौखी को नहीं है। अब बाकी तो देखो भगवान का हाथ में। जय हिंद, जय भारत।